हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप बच्चों कि आप सभी लोग घर में हैं और सुरक्षित हैं। स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पर, अड्डा कामयाबी का पर। बच्चों, कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए घर में रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, आप घर में रहें इसीलिए और घर में रहकर अपनी पढ़ाई करते रहें, इसीलिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है बच्चों विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच को बच्चों अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है केवल और केवल आपके लिए, जहां पर बच्चों आपको घर बैठे बैठे केवल सीबीएसई ही नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड्स की भी बच्चों तैयारी कराई जाएगी। क्योंकि इस बार आपके एग्जाम कैंसिल जरूर हो गए हैं बच्चों, पर जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसा हो। इसीलिए आज से ही घर बैठे आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर सके और बहुत अच्छे मार्क्स से अपने बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सके, इसके लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। यहाँ बच्चों आपको आपकी सभी स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, आपकी तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा। एक एक सब्जेक्ट की बच्चों बिल्कुल डिटेल तैयारी कराई जाएगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। बच्चों, हमारे पास एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस टीचर्स हैं जो आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ पढ़ाएंगे और हर कॉन्सेप्ट को बिल्कुल डिटेल में पढ़ाएंगे। आपको केवल रट्टा मारना ही नहीं बल्कि हर कॉन्सेप्ट हम सिखाना चाहते हैं, इसीलिए हमारे फैकल्टीज आपको एक एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाएंगे और फिर क्या करेंगे बच्चों, उसके ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। चाहे वो सब्जेक्ट आपका हो हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री, बच्चों किसी भी स्ट्रीम का सब्जेक्ट हो उतनी ही शिद्दत के साथ आपको इसकी तैयारी कराई जाएगी। ऐसा नहीं कि केवल मैथ्स पे ध्यान दिया जाएगा और अकाउंट्स पे नहीं या हिंदी पे नहीं, सभी सब्जेक्ट बच्चों इक्वल ही इंपॉर्टेंस के साथ बिल्कुल प्रॉपरली हमारे फैकल्टीज के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, यहाँ आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई है। बच्चों, बैच शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ आपका बैच बच्चों शुरू होता है। उसके बाद आपकी क्लास आगे बढ़ती है दोपहर 2 बजे अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की क्लास के साथ। एक दिन अकाउंट्स, एक दिन बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है बच्चों दोपहर 2 बजे। उसके बाद आपकी क्लास होती है शाम को 4 बजे मेरे साथ। कितने बजे? शाम को 4 बजे मेरे साथ, यानी कि मैथ्स की क्लास। बच्चों, एक दिन हम मिलते हैं लाइव, एक दिन आपको आपकी क्लास रिकॉर्डेड मिलती है, लेकिन रोज शाम 4 बजे हम मैथ्स जरूर पढ़ते हैं। उसके बाद आपका बैच एंड होता है बच्चों शाम को 7 बजे। बैच एंड कितने बजे होता है? शाम को 7 बजे बच्चों आपका बैच एंड होता है इंग्लिश की क्लास के साथ। तो जिस तरह बच्चों ये कॉमर्स के बैच की टाइमिंग्स हैं, उसी तरह आपके अलग अलग स्ट्रीम की अलग अलग टाइमिंग्स मौजूद हैं। जैसे कि येलो कलर से साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को दिखाया गया है, ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट को दिखाया गया है, और बच्चों कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं जिन्हें व्हाइट कलर से दिखाया गया है। तो बच्चों, आपके हर सब्जेक्ट की टाइमिंग, हर स्ट्रीम की टाइमिंग बिल्कुल अलग अलग है, ताकि आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना हो। आप अपनी स्ट्रीम के हिसाब से, अपने सब्जेक्ट के हिसाब से रेगुलर अपनी क्लासेस को बच्चों अटेंड कीजिए। मैं आपको वादा करती हूँ कि आप क्या होगा, अपने आने वाले 12th के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर विजय हासिल कर पाओगे। तो इसी उम्मीद के साथ बच्चों यहाँ हमने जाना विजय बैच को। अब हम आगे बात करते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। भाई, आज तो संडे है, तो संडे को हम क्यों मिले हैं बच्चों? क्लासेस तो हमारी होती है मंडे टू सैटरडे रेगुलर टाइमिंग के हिसाब से। मंडे टू सैटरडे रेगुलर क्लास होती है, तो संडे क्यों? भाई, आपको याद होगा बच्चों, पिछले 2 संडे से हम लोग लगातार मिल रहे हैं आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराने के लिए। जी हाँ, हर संडे बच्चों आपको हर सब्जेक्ट की एमसीक्यू मैराथन की क्लास मिलती है, जहां पर हर संडे को एक एक चैप्टर करके हम सभी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। अभी तक बच्चों हम मैथ्स की बात करें तो 2 चैप्टर्स के एमसीक्यू हम डिस्कस कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2। आज हम क्या करेंगे, आज देख लेते हैं। आज बच्चों हम एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4, यानी कि सारणिक पर आधारित, डिटर्मिनेंट्स पर आधारित एमसीक्यूज को बच्चों हम हल करने वाले हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसमें देखेंगे कि किस प्रकार के एमसीक्यू
डिटर्मिनेंट से रिलेटेड हैं, जो बच्चों आपके क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हर एमसीक्यू को केवल तुक्का नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, ताकि संख्या बदलकर भी अगर यदि प्रश्न आ जाए तो आप उसको हल कर सकें। ठीक है बच्चों, तो इसी उम्मीद के साथ फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके और वो भी इन एमसीक्यूज को सीख सके। आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बच्चों वो भी, आपके दोस्त भी आपकी तरह अच्छे मार्क्स से विजय हासिल प्राप्त कर सके अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं आज की। भाई तब तक आप वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। तो हेलो स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, बच्चों मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं इकोनॉमिक्स में। मेरे पास बच्चों 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है। एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो भाई इसी उम्मीद के साथ आज का सफर अपना शुरू करने जा रहे हैं। सभी लोग जल्दी जल्दी से कॉपी पेन निकाल लो, क्योंकि मैथ्स करने वाले हैं और मैथ्स का भाई एक ही मूल मंत्र है, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। बच्चों जितना लिखोगे उतना सीखोगे, और एमसीक्यू है तो क्या हुआ, सिर्फ तुक्का नहीं लगाना है, कंटेंट को समझ के, कॉन्सेप्ट को समझ के सॉल्व करना है और फिर अपना आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। प्रश्न एक क्या कहता है बच्चों, प्रश्न एक कहता है कि ए एक 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह है, तो निम्न में के ए सारणिक का मान कौन सा है। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूं कि ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 into 3, देन के ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है 3k इंटू ए डिटर्मिनेंट, ऑप्शन नंबर बी है k क्यूब इंटू ए डिटर्मिनेंट, ऑप्शन नंबर सी है k इंटू ए डिटर्मिनेंट, ऑप्शन नंबर डी है k स्क्वायर इंटू ए डिटर्मिनेंट। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की बात करते हैं। यदि हम a डिटर्मिनेंट की बात करें तो बच्चों हम जानते हैं कि a डिटर्मिनेंट क्या होगा, a11, a12, a13, क्योंकि 3 गुणा 3 की बात की है, a21, a22, a23, a31, a32, a33। ठीक है, ये हो जाएगा क्या बच्चों हमारा a का डिटर्मिनेंट, सभी एलिमेंट्स का सारणिक यानी कि डिटर्मिनेंट। हमें बात की है k a डिटर्मिनेंट की, तो बच्चों सबसे पहले हम k को मल्टीप्लाई कर देते हैं a डिटर्मिनेंट से। क्या मतलब है मल्टीप्लाई करने का, कि सभी अवयवों के साथ मल्टीप्लाई होगा, गुणा होगा। तो ये हो जाएगा k a11, ये हो जाएगा k a12, k a13। दूसरी पंक्ति के साथ करेंगे बच्चों k a21, k a22, k a23। तीसरी पंक्ति के साथ करेंगे k a31, k a32, k a33। ठीक है, ये हमने बच्चों k को मल्टीप्लाई कर लिया a डिटर्मिनेंट के साथ, यानी कि a डिटर्मिनेंट के सभी अवयवों के साथ। अब हम क्या करेंगे, हमें तो भाई पूरे का डिटर्मिनेंट चाहिए, तो हम क्या करेंगे, r1, r2 तथा r3 से k को उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है बच्चों, कॉमन, यानी कि k को r1, r2 और r3 में से कॉमन लेने पर क्या मिलेगा बच्चों हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा बच्चों। यदि हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, r1, r2, r3 में से r1 से k कॉमन लिया, r2 से k कॉमन लिया, r3 से k कॉमन लिया, क्या बच गया बच्चों अंदर हमारे पास, अंदर है क्या, k गया पहली पंक्ति से a11, a12, a13, दूसरी पंक्ति से जाएगा a21, a22, a23, तीसरी पंक्ति से जाएगा बच्चों a31, a32 और a33। ठीक है, ये बच्चों हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब देखिए हमें चाहिए क्या, k a का डिटर्मिनेंट चाहिए, बराबर क्या बच रहा है यहाँ पर बच्चों, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो k की क्यूब
इनटू में, ये क्या है बच्चों, ये किसे दर्शा रहा है, a के डिटर्मिनेंट को, यानी कि k a डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो गया, k की क्यूब इंटू a डिटर्मिनेंट। तो यहाँ बच्चों क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बच्चों ये हमने तुक्का नहीं लगाया, बल्कि डिटेल में पहले समझा कि कैसे ये आंसर निकला और फिर हमने उसे मार्क किया है। ठीक है, इस तरह का कोई भी प्रश्न बच्चों अब आप आसानी से हल कर सकते हैं, चाहे वो 2 गुणा 2 में पूछा जाए, 3 गुणा 3 या 4 गुणा 4 के अवयव में पूछा जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पे जाने से पहले अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज की। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आपके लिए सोशल मीडिया पैकेज को, जिसमें बच्चों अब हम अवेलेबल हैं टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, तीनों जगह। मतलब भाई जहां जहां आप वहां अड्डा 24/7 स्कूल। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको केवल टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप इन एप्स को अपने एंड्रॉइड फोन में या आईफोन में बच्चों डाउनलोड करना है। वैसे तो सभी के पास होता ही है, लेकिन अगर नहीं है तो आपको इन्हें डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके बच्चों आपको फॉलो करना है हमारा चैनल, हमारा ग्रुप अड्डा 24/7 स्कूल। हमारा चैनल, हमारा ग्रुप आपको ज्वाइन करना है अड्डा 24/7 स्कूल। ठीक है, अब क्यों करना है भाई, आप सोचेंगे, करना इसीलिए है क्योंकि इससे आपको बहुत फायदा है। क्या फायदा है बच्चों, आपको एक ही जगह बैठे बैठे आराम से आपकी हर क्लास का, हर सब्जेक्ट का वीडियो लिंक मिलेगा, जिससे बच्चों आपकी एक भी क्लास नहीं छूटेगी। ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और साथ साथ हर क्लास का पीडीएफ नोट, हर क्लास के पीडीएफ नोट्स बच्चों आपको इन ग्रुप्स में अवेलेबल होंगे। साथ में आपके हर डाउट का सॉल्यूशन बाय आवर एक्सपर्ट फैकल्टीज, आपके हर डाउट का सॉल्यूशन बच्चों मिलेगा। तो इसीलिए आप तुरंत जाइए, डाउनलोड कीजिए, क्योंकि एक साथ इतना कुछ, वो भी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में बच्चों बहुत कम मिलता है। तो फटाफट जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, डाउनलोड कीजिए, ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल को। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि x 2 18 और x का डिटर्मिनेंट बराबर है 6 2 18 और 6 के डिटर्मिनेंट के, तो x बराबर है किसके, यानी कि x का मान बताना है बच्चों। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करूं, इफ x 2 18 एंड x का डिटर्मिनेंट बराबर है 6 2 18 और 6 के डिटर्मिनेंट के, देन विच इज द वैल्यू ऑफ x। बच्चों ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शन नंबर ए 6, ऑप्शन नंबर बी -6, ऑप्शन नंबर सी +/6 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज। तो बच्चों क्या करेंगे, यहां देखिए हमें डिटर्मिनेंट का साइन दिया है, आव्यूह का नहीं डिटर्मिनेंट का साइन दिया है, तो क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करेंगे। यदि x 2 18 और x का डिटर्मिनेंट बराबर है 6 2 18 और 6 के डिटर्मिनेंट के, आव्यूह का नहीं है बच्चों, डिटर्मिनेंट का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं कि a b c और d मान लीजिए है, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 गुणा 2 का ad - bc। ठीक है, वही करेंगे, ये हो जाएगा x² -18 दूनी 36 बराबर 6 6 36 -18 दूनी 36। कितना मिलेगा बच्चों हमें, ये हो गया x² - 36 बराबर में 0। x² का मान यहाँ हो गया ये 36, तो x की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, +/6। कितने हो गया x का मान, +/6। तो यहां से हमें क्या मिला बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू है +/6। आई होप बच्चों कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं पे बच्चों कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना मत भूलना, क्योंकि हर संडे हम मिलने वाले हैं अपने एक एक चैप्टर के MCQ सीरीज के साथ। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ताकि बच्चों मैं आपके डाउट का सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि यदि a और b समान कोटि के 2 व्युत्क्रमणीय अवयव हैं, कि इस तरह है कि AB इनवर्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है 8, यदि A डिटर्मिनेंट है 2 तो B डिटर्मिनेंट यानी कि B सारणिक का मान क्या होगा। इंग्लिश में बच्चों क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ, A एंड B आर
invertible matrices of the same order such that AB inverse determinant is equal to 8. If A determinant is 2, then what is B determinant? ठीक है, ऑप्शंस क्या क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है 16, ऑप्शन नंबर बी है 4, ऑप्शन नंबर सी है 6 और ऑप्शन नंबर डी है 1/6। तो बच्चों हम कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हमें बोला गया है जैसा कि प्रश्न में कि ए बी का डिटर्मिनेंट, ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों? हमें 8 दे रखा है। ए डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। बी डिटर्मिनेंट हमसे पूछा गया है। तो हम जानते हैं बच्चों ये एक प्रॉपर्टी है सारणिक की डिटर्मिनेंट की। ध्यान रखेंगे कि ए बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर क्या है। अब देखिए सिंपल सी बात है बच्चों, ए बी इनवर्स अगर लिखा है और उसका डिटर्मिनेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट लिख सकते हैं। इनवर्स को हम नीचे लिख सकते हैं, तो 1 में ए बी का डिटर्मिनेंट हो गया। इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं 1 में ए डिटर्मिनेंट इनटू में बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब बच्चों सबकी वैल्यूज डाल देते हैं। ए बी के इनवर्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है 8 बराबर 1 में ए डिटर्मिनेंट कितना दे रखा है बच्चों? कितना दे रखा है? 2 इनटू में बी डिटर्मिनेंट। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको। बी डिटर्मिनेंट ऊपर आ जाएगा यहाँ पर और 8 नीचे चला जाएगा। 1/16 हमारा क्या हो गया बच्चों? आंसर। बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी हो गई? 1/16। केवल कुछ नहीं किया, हमें पता है कि भाई इनवर्स ऊपर है तो इसको हम नीचे लिख सकते हैं। नीचे लिख के हमने तोड़ दिया और वैल्यू डाल के सॉल्व कर दी। तो भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1/16 होगी किसकी? बी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि हमें दिया है सारणिक a प्लस आई बी, सी प्लस आई डी, सी माइनस आई डी और a माइनस आई बी। इसका मान हमें ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो इवैल्यूएट करना है सेम को। ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर ए प्लस बी, ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हमें इसकी वैल्यू पूछी है, यानी कि सीधा सीधा भाई हमें डिटर्मिनेंट निकालना है। इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, बहुत ही सिंपल है। तो यानी कि a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी माइनस सी प्लस आई डी और c माइनस आई डी। बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करिए तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये देखिए। इसको यदि अगर आप मल्टीप्लाई अप करेंगे बच्चों तो आपको मिलने वाला है, यहां देखिए ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आयोटा बी का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ठीक है, आयोटा ये पूरा एक साथ लिख देती हूँ, डी का स्क्वायर। समझ रहे हैं ना बच्चों कैसे? हम अभी बता देती हूँ एक बार, 1 मिनट। ये हो जाएगा आपका c का स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर। ठीक है, जैसे हम a प्लस बी और a माइनस बी करते हैं तो कितना होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, वही यहाँ पे अप्लाई किया है। वैल्यूज डालेंगे, a का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं बच्चों कितनी होती है? -1। ठीक है, इंटू में b का स्क्वायर। ये हो गया एक पार्ट, माइनस c का स्क्वायर माइनस आयोटा की स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और ये हो गया d का स्क्वायर। कितना मिलेगा बच्चों? a का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस d का स्क्वायर। ये हो गया बच्चों क्या हमारा आंसर। यानी कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी बच्चों करेक्ट आंसर है। आई होप क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि यदि 2x प्लस 5 3 5x प्लस 2 9 का सारणिक बराबर है 0 तो x का मान बच्चों ज्ञात करना है। इंग्लिश में क्वेश्चन रिपीट करूं, अगर
इफ 2x प्लस 5 3 5x प्लस 2 9 इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों 12, ऑप्शन नंबर बी है -13, ऑप्शन नंबर सी है 13 एंड ऑप्शन नंबर डी है 0। हमें बच्चों x की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले सिंपल सारणिक में दे रखा है तो दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यूज निकालेंगे, यानी कि 2x प्लस 5 मल्टीप्लाई होगा 9 से, माइनस 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बराबर हो जाएगा 0 के, इक्वल टू 0 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8x प्लस 9 पंजे 45 माइनस 18x प्लस 45 माइनस 15x माइनस 6, कितना मिल जाएगा बच्चों? 18 में से 15 गई, ये बचा 3x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। 3x इज इक्वल टू माइनस 39, x इज इक्वल टू माइनस 39/3। काट देंगे बच्चों, कितना आएगा? x की वैल्यू आ गई -13। कितनी आ गई बच्चों x की वैल्यू? -13। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन बच्चों बहुत ही सिंपल होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। हमने इसे कैलकुलेट करके देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि यदि शीर्ष हमें दिए हैं 3 2 -1 4 व 6 और k वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 7 वर्ग मीटर है तो k का मान ज्ञात करो। इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस 3 2 -1 4 and 6k is 7 square units, then possible values of k are, ऑप्शंस हैं 3 और -4, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 4 और -4 और 2, ऑप्शन डी ओनली 4। तो बच्चों वैल्यूज निकालेंगे हम। यहाँ पे क्या करेंगे? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला? देखिए 1/2, यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे। पहले में 3 -1 और 6, 2 4 और k, यहाँ पे 1 1 और 1, कितना दे रखा है हमें? 7 स्क्वायर यूनिट। तो प्लस माइनस 7 दे रखा है, ठीक है, प्लस माइनस 7 दे रखा है। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 कितना हो जाएगा? इसके लिए निकालेंगे बच्चों 3 के लिए, ठीक है। 1/2 तो बाहर है ही, इसको सॉल्व करते हैं। 3 इंटू में 4 एकम 4 माइनस k, -2 इंटू में ये हट जाएगा -1 -6, प्लस 1 इंटू में ये कट जाएगा -k और -24, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? +-7। 2 वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कितना बच गया? ये 3 चौक 12 -3k -7 यानी कि +2 सत्ते 14 -k -24 इज इक्वल टू ये हो गया +-14, ठीक है। 2 यहाँ पे जाके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। कितना बनेगा बच्चों? 3k -k, ये हो गया -4k। यहाँ पर कितना रह गया? 12 और 14 करेंगे बच्चों, 12 और 14 को प्लस करेंगे, 6 और 2 26 -24 क्या हो गया? +2 इज इक्वल टू 14। तो -4k इज इक्वल टू 14 -2 कितना हो गया बच्चों? -4k इज इक्वल टू 12। 4 एकम 4, 4 तिये 12। यदि हम क्या लेंगे? प्लस वैल्यू लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे बच्चों? यदि यहां पर हम वैल्यू लेते हैं प्लस में, तो हमारा क्या ऑप्शन निकल रहा है? हमारी वैल्यू निकल रही है। अगर हम देखें यहां पर देख लेते हैं कहीं पर कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, बस -6, ठीक है, -24, ठीक है, ये हो गया -4k, ओके, 12 और 14 26 -24 2, ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अगर अब यहाँ पे देखो, एक से हमें हमारी वैल्यू कितनी निकली है? 3, और दूसरे में अगर हम -14 रखेंगे, ठीक है, तो -4k इज इक्वल टू -14 -2 कितना हो गया? -4k इज इक्वल टू -16। 4 एकम 4, 4 चौक 16। k की वैल्यू कितनी निकली? 4।
तो बच्चों यहाँ पे ये प्लस है, ये 3 है। ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। वैल्यूज क्या क्या है? -3 और 4। क्या क्या वैल्यूज होंगी? -3 और 4। थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे मिसप्रिंट है, -3 और 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है बच्चों? अगला प्रश्न कहता है कि शीर्ष 1 -1 2 4 0 तथा 3 9 वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यानी फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस -1 2 4 0 एंड 3 9। ऑप्शंस है बच्चों, पहला 43 स्क्वायर मीटर, दूसरा 43/2 स्क्वायर मीटर, तीसरा 54 स्क्वायर मीटर यूनिट और चौथा यानी कि ऑप्शन नंबर डी है 26 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों एरिया ज्ञात करेंगे। कैसे निकलेगा एरिया? ध्यान से देखिए, यहां पर हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि हम सारणिक से निकालते हैं तो 1/2 -1 4 और 3 2 0 और 9 1 1 1। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों? 1/2 बाहरी रहेगा, हमें अंदर निकालना है -1 के लिए कितना हो जाएगा? 0 -9 -2 के लिए ये हो जाएगा 4 एकम 4 -3 एकम 3 प्लस 1 के लिए ये हो जाएगा 9 चौक 36 -0। ठीक है, कितना बचेगा बच्चों? 1/2 जैसा हमने पीछे किया है सेम, ये हो गया +9 माइनस 4 में से 3 गया 1 तो -2 प्लस 36 में 0 गया 36 0। ठीक है, कितना हो गया बच्चों? 9 में से 2 गए 7 36 और 7 43 कितना हो गया? 43/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, यानी कि 43/2। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों एकदम करेक्ट आंसर है। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्लियर होगा कि किस तरह से हम ये आंसर निकाल रहे हैं। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार का बच्चों आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है बच्चों? अगला प्रश्न है कि सारणिक का मान निम्न में से क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या दिया है सारणिक? 3 1 1 5 0 2 2 5 और -3 2 5 और 3। ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर ए है 124, ऑप्शन नंबर बी है 125, ऑप्शन नंबर सी है -16, ऑप्शन नंबर डी है 144। देखते हैं बच्चों कि कौन सा आंसर करेक्ट है। यदि इसकी वैल्यू निकालेंगे डिटर्मिनेंट की तो 3 इंटू में रो और कॉलम गया 3 0 0 -5 दूनी 10 -1 रो और कॉलम गया 5 3 15 -2 दूनी 4 +1 रो और कॉलम गया 5 5 25 -0। कितना मिलेगा बच्चों? 3 धाम -30 -1 अंदर बचा 11 +1 अंदर बचा 25। कितना हो गया ये? -30 -11। ठीक है, ठीक है बच्चों, और यहाँ पर हो गया +25। कितना बच जाएगा? -3 और -11 को बच्चों प्लस करेंगे, ये हो गया -41 +25। कितना बचेगा? -16। यानी कि बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। आप देख रहे हो कितने आसान प्रश्न है, सिंपल कैलकुलेशन है बिल्कुल। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए सारणिक के अवयव 1 2 का सहखंडज क्या होगा? यानी कि फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A12 ऑफ द डिटर्मिनेंट। क्या क्या ऑप्शन है? 4 46 34 25। ये बच्चों ऑप्शन है। A12 का डिटर्मिनेंट क्या हो, A12 का कोफैक्टर क्या होगा, यानी कि सहखंडज क्या होगा? कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों सहखंडज कोफैक्टर? यहां हो जाता है AIJ बराबर एक मिनट, क्या होता है बच्चों? AIJ कैसे निकालते हैं हम? सहखंडज कैसे निकालते हैं? -1 की पावर I + j इंटू MIJ, राइट। तो चलिए लिखेंगे, हमें किसका निकालना है? A12 का। A12 क्या है? ये है A11, ये है A12, यानी कि ये और ये कट जाएगा। कितना रह जाएगा बच्चों? -1 की पावर 1 + 2, ठीक है,
1 2 की बात हो रही है, इंटू 6 4 1 और -7, कितना मिलेगा बच्चों? ये हो जाएगा -1 की क्यूब, यानी कि -1 इंटू में 6 7 42 -4 एकम 4, -1 इंटू में -46, कितना मिल गया? +46। ठीक है, कितना मिल गया बच्चों? +46, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। आई होप बच्चों कि आप लोगों को क्लियर है कि कैसे हमने इस आंसर को ज्ञात किया। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि यदि a एक 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है और a डिटर्मिनेंट बराबर है 9, तब a इनवर्स के डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। A is invertible matrix of order 3 × 3 and A determinant is 9. Then what is the value of A inverse is? ठीक है, क्या क्या ऑप्शंस है बच्चों? पहला 9, दूसरा 1/9, ऑप्शन नंबर सी 16 एंड ऑप्शन नंबर डी 2/3। तो बच्चों क्या इसका करेक्ट ऑप्शन होगा? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं हमें A डिटर्मिनेंट दिया हुआ है कितना? 9। तो बच्चों अगर हमें किसी भी चीज का इनवर्स लिखना है तो हम उसे 1/a लिख सकते हैं। अगर मुझे a का इनवर्स लिखना है तो 1/a लिख सकती हूँ, b का इनवर्स लिखना है तो 1/b लिख सकती हूँ, x इनवर्स है तो 1/x लिख सकती हूँ। यहाँ पर क्या पूछा है? a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, a इनवर्स का डिटर्मिनेंट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ? 1 में a डिटर्मिनेंट, राइट। यानी कि 1 में a डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी है? 9। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कितना ज्यादा बच्चों सिंपल क्वेश्चन है। यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या है? 1/9 ऑप्शन नंबर बी, 1/9 ऑप्शन नंबर बी। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा कि किस तरह से हमने इस आंसर को ज्ञात किया है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे सारणिक पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। आई होप कि आप सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुए होंगे, क्योंकि हमने सिर्फ आंसर ही नहीं बल्कि एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर्स को ज्ञात किया है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या क्या क्वेश्चन किया, कितना किया। तो अब तक बच्चों हम संडे क्विज में अपने 3 चैप्टर्स कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 2, 3 और आज हमने किया है चैप्टर नंबर 4। अगले संडे बच्चों हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक आप तैयार रहिए और तैयारी करते रहिए अपने एग्जाम्स की, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। इसी तरह वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए और वीडियो से सीखते रहिए, अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ जुड़ के। अगले संडे मिलेंगे एक नए चैप्टर की क्विज के साथ। थैंक यू।